यूएई वर्सेस ओमान की जो सीरीज हुई है, ये जब शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हम इसको कवर नहीं कर पाए इस सीरीज को, लेकिन फॉलो जरूर हमने लगातार किया इस सीरीज को। अपडेट्स लगातार जरूर देखे, इतने भी नहीं देखे लेकिन अपडेट लास्ट में पता जरूर चला कि मैच में हुआ क्या। उसके बाद आज जो तीसरा मैच था वो लगभग हमने पूरा देखने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीजें हमने नोटिस की। इससे पहले के जो दो मैचेस हुए वहां पर भी हमने सारे गौर किया, हमने बहुत सारे स्टैट्स देखे, किसने कितने स्ट्राइक रेट्स रन मारे हैं, क्या हुआ है, बॉलिंग में कहां पर दिक्कत आई है ओमान की बैटिंग में कहां पर दिक्कत आई है, क्या बैटिंग की वजह से ओमान हारा या बॉलिंग की वजह से हारा, यूएई किन वजहों से जीता है, ये सारी चीजें सारी एनालाइज करने के बाद हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको भी बता सके कि आखिर इस सीरीज में 2-1 यूएई के फेवर में किस तरह से ये गया और इससे सबसे ज्यादा नुकसान इन 7 टीमों में से किसको होने वाला है। पीएनजी को तो आप हटा दीजिए, इन 6 टीमों में से सबसे ज्यादा नुकसान किन टीमों को होने वाला, किस टीम को इससे होगा, ये भी आपको जानकर बहुत हैरानी जरूर होगी। अयान, सबसे पहले इस सीरीज के ऊपर आपको क्या ख्याल है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यूएई ने दी है, इसमें कोई लड़ाई नहीं। बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस यूएई की तरफ से हुई है और कहीं ना कहीं कहना होगा कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी यूएई से, जैसा उन्होंने रिजल्ट दिया है अपने परफॉर्मेंस से, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उम्मीद थी कि शायद पर्सनली ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं डेली क्रिकेट के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा पर्सनल होके यहाँ कह रहा हूँ कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि शायद इस तरीके से ओमान बुरी तरीके से हारेगा यूएई के सामने। पहले उसके बाद सारे मैच हारेगा, इसकी भी उम्मीद नहीं थी। बजाय तीसरे मैच के कम से कम उम्मीद थी कि नहीं ओमान तो इससे पार पा लेगा, लेकिन जिस तरीके से यूएई ने खेला है वो बहुत अप्रिशिएबल है, बिल्कुल अप्रिशिएबल है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को जो मैच हुआ था पहला वाला, उसके मैच प्रीव्यू में हमने एक चीज जरूर कही थी कि यहाँ पर टॉस जीतकर चेस करना बहुत बेहतर रहेगा और आप देखिए यूएई ने अपने दोनों मैचेस जो है वो चेस करते हुए जीते हैं। और दूसरे मैच की तो बात अलग है, वो लो स्कोरिंग था, लेकिन जो पहला मैच था आप सोचिए 300+ उस ग्राउंड में चेसेबल हो गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डेली क्रिकेट लेकर काफी अच्छी प्रेडिक्शन यहाँ पर आपके सामने रखी थी, अगर आपने मैच प्रीव्यू वो देखा होगा तो। खैर, अब यहाँ पर ये जानना चाहूंगा एंड यूएई की तरफ से टॉप स्कोरर कौन रहे हैं तीनों मैचेस मिला के और टॉप विकेट टेकर कौन रहे हैं, फिर बात करेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि ये इतना बेहतर कर पाए। बिल्कुल, और यूएई की बात करें तो बहुत अच्छे खेले हैं, चंदन गोकुल, रिजवान है, वृत्य अरविंद है, सबने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, 15 मारी है, पर चिराग सूरी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हुआ है। उन्होंने 165 रन बनाए हैं इन 3 मैचेस में कहीं ना कहीं, और एक शतक है उसमें, तो बहुत ही बड़ी बात है। बेहतरीन खेले हैं चिराग सूरी, अच्छे वनडे में तो आप आ गए हैं, तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कैसे हैं क्या है, लेकिन 50 ओवर में तो लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। वहीं पर अगर विकेट टेकर की बात करें तो विकेट टेकर्स में कौन है? बिल्कुल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है बासिल हमीद, जी हाँ यहाँ पर है, जो कि टीम के स्पिनर है, वो यहाँ पर मौजूद है, होना चाहिए था किसी और को लेकिन बासिल हमीद को ओमान ने विकेट दिए हैं, तो इससे चलिए, खैर वो भी बॉलर है, ऐसा नहीं बॉलिंग नहीं कराते हैं, बिल्कुल बॉलिंग कराते हैं, पर अदर बॉलर्स को छोड़ के बासिल हमीद को विकेट देना, ये कहीं ना कहीं ओमान की स्ट्रैटेजी में समझ में नहीं आता पता नहीं क्या है। तो बासिल हमीद 7 विकेट के साथ रहे हैं टॉप विकेट टेकिंग में यूएई की तरफ से, और चिराग सूरी उनकी तरफ से रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर यूएई की परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतर रही है। पहले उन्होंने चेस करते हुए मैच जीता 300+ का स्कोर, उसके बाद उन्होंने चेस करते जीता, लेकिन ओमान को 200 से नीचे रोका। क्या आपको लगता है कि इस थ्रू अगर अब सीरीज में देखें तो यूएई की बॉलर्स की ज्यादा जीत आप मानेंगे या बैटर्स की? नहीं यार, देखिए आपने सवाल तो अच्छा पूछा है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि बॉलर्स की भी बहुत अच्छी जीत है, ऑब्वियसली है। ओमान जैसी टीम को अंडर 200 पे रोकना ये बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बॉलिंग भी कराई है और बैटिंग का डिस्प्ले भी बेहतरीन हुआ है। अगर आप देखेंगे 300 रन चेस भी किए हैं, लेकिन बॉलिंग का डिस्प्ले उससे ज्यादा है, क्योंकि यूएई की बॉलिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इतनी ज्यादा थ्रेटेबल भी नहीं है बजाय ओमान की। बिल्कुल, तो इसमें क्रेडिट पूरा का पूरा बॉलर्स को देना होगा यूएई की, डेफिनेटली, कि यूएई के बॉलर्स ने काफी अच्छा यहाँ पर इनपुट दिया है और मैच में परफॉर्मेंस करके निकाली है, जिसका नतीजा है कि इतनी शानदार रिजल्ट वाकई इस सीरीज में देखने को मिला है यूएई की तरफ से। अब यहाँ पर जरा फेस दूसरी तरफ घुमाते हैं, हम बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 की पॉइंट्स के टेबल टॉपर ओमान के बारे में। जी हाँ, आकिब इलियास इस सीरीज में उनके साथ नहीं थे और अभी आने वाली कई सीरीज में ओमान के साथ वो नहीं होंगे, कम से कम मिनिमम 6 मंथ्स का, जो उन्होंने खुद रिवील किया था।
आकिब इलियास नहीं थे, टीम में काफी जिम्मेदारियां थी। अब वहां पर एक पायदान खाली था, वो था 1 डाउन, जहां पर वो लगातार आते हैं। अब ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जिसान मकसूद के अलावा, जिसान मकसूद की परफॉर्मेंस की बात करूं, क्या लगता है जतिंदर जिसान आकिब के एब्सेंस में बिल्कुल फीके पड़ गए? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। देखिए जतिंदर पे भी, जतिंदर चले भी आखिर, जतिंदर ने टॉप स्कोरर सेंचुरी भी बनाई, ओमान की तरफ से टॉप स्कोरर रहे ओमान की तरफ से। लेकिन जरूर आकिब की कमी तो यहाँ जरूर पड़ी है, बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सा आपको निकलना भी होगा। आपके पास अयान खान थे, शोएब खान, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया था, उन्होंने बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा था, नाम भी आया हमारे सामने, फॉलो कर रहे थे हम डोमेस्टिक को ओमान के, वहां पे काफी अच्छे शतक भी जमाए इन्होंने। पर अब यहाँ पर थोड़ा टाइम तो लगेगा खैर, लेकिन जो पहले से मौजूद प्लेयर थे उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। सूरज कुमार, संदीप गौड़, यहाँ पर आपके कश्यप प्रजापति भी वहां मौजूद थे, अयान खान खुद वहां मौजूद है, जिशान मकसूद भी है, काफी जिशान मकसूद थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। जी हाँ, और इसीलिए डेविड क्रिकेट ने लगातार कहा है, हम लगातार ये कहते रहते हैं कि ओमान अभी भी अपने 3-4 प्लेयर्स के ऊपर ही टिका हुआ है। आप इतना डोमेस्टिक करा रहे हैं, सब कुछ मैचेस वो खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो निखार नजर नहीं आता, कंसिस्टेंसी। एक मैच में कोई प्लेयर चला, उसके बाद अयान खान पहले मैच में चले, उसके बाद एकदम डल हो गए। यही प्रॉब्लम होती है जो आकिब, जितेंद्र कह दिया मैंने, जतिंदर, आकिब और जिशान मकसूद, जी हाँ, ये तीनों के जो परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंसी के साथ निकल कर आती है, वो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स में नजर नहीं आता है। खास करके मैं बैटिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ। अयान खान ने पहले मैच में मारा, उसके बाद बल्ला खामोश हो गया, वनडे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यही प्रॉब्लम लगातार देखने को मिलती है, कब तक चलेगी ये पता नहीं, लेकिन आकिब इलियास के बिना ये जो सीरीज हुई है बहुत ज्यादा डेड, इस डाउन में वो आते हैं बहुत शानदार, वो लगातार अपनी टीम को संभालते भी हैं और कहीं ना कहीं 30+ का स्कोर को लगातार करते जरूर है, भले ही वो फ्लॉप क्यों ना हो अपने बैट से। बॉलिंग यूनिट की मैं बात करना चाहूंगा। ओमान की बॉलिंग यूनिट को क्या हुआ इस सीरीज में? नहीं, ये देखिए, ये तो शायद कहना होगा कि ओमान को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, लाइटली ना ले इन सब चीजों को कि कहीं कुछ क्या हो रहा है। शायद उन्होंने यूएई को लाइटली ले लिया था कि हम यूएई को आसानी से हरा देंगे कहीं। और एक चीज माइंड में होगी कि हम तो चलिए पहुंच ही गए हैं, जरूर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में तो हम पहुंच ही गए, इतने पॉइंट्स तो हमारे पास है ही कि हम क्वालिफायर्स में लगभग पहुंच ही रहे हैं। और बिल्कुल सही है, ये मैं डेविड क्रिकेट आज ही आपको क्लियर करना चाहता है, ओमान T20 वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा 50 ओवर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स 101% खेलेगा और वो पहुंच चुका है। लेकिन जो परफॉर्मेंस अब यहां पर निकल कर आ रही है वो ये बता रहा है कि आपका क्वालिफायर में हालत क्या होगी वो क्लियर नजर आ रही है। अगर आपका एक भी प्लेयर जिसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, डिपेंडेबल है, वो हिल गया तो क्या गया है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अभी भी 4-5 प्लेयर के साथ ही है और टीम कभी भी 4-5 प्लेयरों से नहीं बनती, 11 से टीम बनती है, सभी को परफॉर्म करना होगा। तो ये चीज ओमान को ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है ओमान के बॉलर्स ने, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कि 10 विकेट भी वो नहीं गिरा पाए। एक मैच में गिराए, उसके बाद 2 मैच में नहीं गिराए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा लेट डाउन किया है ओमान की बॉलिंग। बिल्कुल, जहां पर यूएई की बॉलर्स ने काफी सरप्राइज किया, ओमान के बॉलर्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट यहां पर किया है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और देखनी होगी, जिसान मकसूद से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं आई, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं तो खुद पहले, अभी थोड़ी देर पहले, खास करके उनका फेवरेट फॉर्मेट है जो खुद कहते हैं। बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जिसान मकसूद को ऊपर आना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही की है, पता नहीं आकिब के एक्सेस में। बिल्कुल क्या हुआ है उन्हें अचानक से, कौन कह रहा है कि 5-6 डाउन आइए आप, ये T20 नहीं है ये कि आप थोड़ा लेट आएंगे और हिटिंग करेंगे तो कुछ 20-25 रन भी क्रूशियल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये वनडे मैच है और आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, आप रोक के खेलते हैं, दूसरे-तीसरे डाउन जिशान को आना चाहिए था, बजाय चौथे, 5वें और 6ठे डाउन के। इतना लेट उनका नाम आ रहा है नीचे, मुझे हंसी आ रही थी जब मैंने उनको ऐसे देखा लिस्ट में कि वो 5-6 में आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैप्टेंसी की स्ट्रैटेजी में चेंजअप अगर करते जिसान तो कहीं ना कहीं बेहतर साबित होता अपने डाउन को लेकर, खास करके कुछ डाउन ऑर्डर में, क्योंकि आपके पास ऊपर आकिब इलियास एक प्रॉमिसिंग डिपेंडेबल बैट्समैन ऊपर नहीं थे, तो डेफिनेटली आपको अपने आप को पुश करना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं कमी नजर आई है ओमान के कैप्टनसी में जिसान मकसूद की अगर मैं बात करूं। अब यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर यूएई में काफी अच्छे खासे पॉइंट्स गेन किए हैं और वहां पर ओमान जो अभी भी टेबल टॉप में जरूर बना हुआ है, लेकिन एक सबसे
बड़ी बात है, यूएई के इतने अच्छे परफॉर्मेंस से और ये जो उन्होंने लगातार मैचेस जीते हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान पीएनजी को अगर मैं एक्सक्लूड करूं और यूएई तो खुद ही जीती है, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी टीम को होना है तो वो यूएसए और नेपाल है। नहीं, डेफिनेटली यूएसए और नेपाल को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जो यूएई की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकल कर आई है। आप अभी चाहे ना माने, आप आने वाले वक्त में क्लियर आपको नजर आएगा कि वो जो तीसरे का स्पॉट है, तीसरे और दूसरे का, खास करके तीसरे का स्पॉट मैं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं यूएई तेजी से आगे बढ़ता हुआ और कदम बढ़ाएगा, यूएसए और नेपाल के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये मैच इतना ज्यादा डेंट कर गया है इस पूरे पॉइंट्स टेबल को, आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत ज्यादा। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नेपाल और यूएसए सोच रहे थे अभी कुछ टाइम पहले तक कि चलिए अभी हमारे बीच में कंपटीशन है, नामीबिया, स्कॉटलैंड, यूएसए, नेपाल, ये टीमें थोड़ी हैं, लेकिन अब यूएई ने ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया है तो अब सिर दर्द हो गया है। कहीं ना कहीं सीरीज भी होनी है नेपाल की, बहुत ही क्रूशियल है। यूएई का ऐसा परफॉर्मेंस निकल के आएगा, ये उम्मीद नहीं थी कहीं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात होगी कि यूएसए नेपाल अब किस तरह से टैकल करते हैं यूएई के खिलाफ, क्योंकि अब यूएसए नेपाल को यूएई के से बेहतर करना होगा सबसे पहले तो, उसके बाद उन्हें स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान से बेहतर करना होगा ताकि वो टॉप 3 में किसी भी हाल में पहुंचे, वरना उनका जो सफर है वो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर वो चैलेंज लीग में जाएंगे, दुनिया भर की लीगों में जाएंगे, फिर वहां से एक और फिल्टर मार के ऊपर तक पहुंचेंगे, तब तक शायद पहुंचे या ना पहुंचे वो तो वहां पे भी युगांडा और जर्सी जैसी अच्छी टीम्स इंतजार कर रही हैं जो बेहतर करने के लिए पूरी तरह से दमखम रखती जरूर है। खैर, इस पूरे पोस्ट सीरीज एनालिसिस में ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो यूएई का परफॉर्मेंस था और ओमान का बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस, स्पेशली निशान मकसूद की कप्तानी बहुत ही बिलो एवरेज थी। 2 पॉइंट्स जिसकी वजह से ओमान हारा है। नहीं यार, देखिए इतना खराब खेला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो कहना होगा कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं ओमान के लिए, वो कुछ ला नहीं रहे हैं साथ में, इनकंसिस्टेंसी, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ये डिसअपॉइंटिंग है ओमान की टीम के लिए। कुछ आप इंक्लूड जरूर कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है वो रिजल्ट उन प्लेयरों से। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यही, और दूसरा है कि बॉलर से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे ओमान की। आप विकेट नहीं गिरा पा रहे हैं पूरे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलिए, आप मैच पहले अगर यूएई बैटिंग करती, मान लीजिए अगर बैटिंग करती, तो आप शायद उस टाइम भी 10 विकेट ना गिरा पाते। तो ये चीज बहुत बड़ा झटका है कि एक टीम एक दूसरी टीम के 10 विकेट भी ना गिरा पाए, तो ये तो बहुत ही बड़ी हैरानी है। जो टीम अच्छी है, बेस्ट है अभी देखा जाए ओडीआई में, एसोसिएट्स में, कहीं ना कहीं बिल्कुल। और पॉइंट्स टेबल भी दर्शाता है, पॉइंट्स टेबल में अभी भी ओमान जरूर नंबर 1 पे है, लेकिन परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज आप कह सकते हैं। हाँ, और मेरी जो पर्सनल रीजन है वो डेफिनेटली निशान मकसूद की बहुत ही बिलो एवरेज कैप्टनसी है, डिफेंसिव कैप्टनसी भी उनमें से एक जरूर रहेगा। कैसा लगा आपका एनालिसिस, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार डेली क्रिकेट चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पे आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। ग्लोबल क्वालिफायर्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस हैं जो आपके सामने हम लगातार प्रेजेंट जरूर करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।